वेलकम स्टूडेंट्स। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो हो सकता है आपकी बुक का सबसे आसान एक्सरसाइज हो। इसमें दिया है ए बी सी आव्यूहों का मान। अब इसमें हमको सबसे पहला ज्ञात करना है ए प्लस बी आव्यूह ए क्या है 2 4 3 2। बताया गया है दो आव्यूहों का योगफल कब संभव है, जब उनकी कोटियाँ समान हो। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो योग बहुत आसानी से निकल सकता है। करते क्या है, संगत तत्वों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 2 + 1। अगला क्या हो जाएगा 4 + 3 और आगे क्या होगा 3 ± -2 2 + 5। इसको ऐड करने पर हमको क्या मिल गया 2 1 3, ये वाला हो जाएगा 7, 3 - 2 हो जाएगा 1, 5 2 7। बहुत आसानी से योग होता है, संगत तत्वों को जोड़ देते हैं। ऐसे ही सेकंड वाला दिया है a - b, तो जैसे योग वैसे अंतर, संगत तत्वों को घटा देंगे। 2 4 3 2 माइनस क्या है 1 3 - 2 5। अब डायरेक्ट ही घटा दिया जाए, संगत तत्वों को घटाएंगे। 2 - 1 1 4 - 3 1 3 +2 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। 2 - 5 कितना आएगा -3। संगत तत्वों को घटा देंगे, ये आंसर हो गया। अब तीसरा दिया है 3a - c। 3a क्या दिया है 2 4 3 2 -c -2 5 3 4। अब आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, ये बाहर जो अचर राशि है इसका गुणा सभी पदों में करेंगे। कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6। प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं आव्यूह में। -2 5 3 4। अब संगत तत्वों को घटा दो। 6 +2 8 12 - 5 7 9 - 3 6 6 - 4 2। ये आंसर हो गया। इसी का चौथा दिया है, यही बताने के लिए इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। ए बी दो आव्यूह का गुणा, दोनों वर्ग आव्यूह है तो गुणा संभव है। 2 4 3 2 इंटू बी 1 3 - 2 5। इसका गुणा बहुत बढ़िया ट्रिक है। इसका पहले वाले का पंक्ति चलता है, दूसरे वाले का स्तंभ, ये ध्यान रखना। पहले का पंक्ति ये पहले आव्यूह का है, दूसरे आव्यूह के स्तंभ से गुणा करते हैं, ध्यान देना। पहले पंक्ति से पहले स्तंभ के तत्वों को गुणा करोगे। 2 × 1 पहला वाला सवाल है, ये मैं सब सारे स्टेप लिख के कर रहा हूँ। 2 × 1 + 4 × -2, ये पहला तत्व मिलेगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा। 2 × 3 + 4 × 5, ये 4 × 5। पहली पंक्ति से दोनों स्तंभों में गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा। 3 × 1 + 2 × -2, ऐसे ही इसका गुणा इसमें करेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। 3 × 3 + 2 × 5। ध्यान से देखें तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, दूसरा तत्व मिलेगा। दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, ये गुणा करने पर आपको मिलेगा क्या 2 1 कम 2 4 दूना 8 ± ये 2 3 6 5 चौक 20 3 1 कम 3 ऋण 2 दूना 4 ± ये हो जाएगा 3 3 जा 9 + 5 2 जा 10। सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या 2 - 8
-6 20 + 6 26 3 - 4 -1 10 + 9 19। आपको आव्यूह का गुणा आ गया तो समझो सब आ गया। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है सीखना इसमें, दो आव्यूहों का गुणनफल। ऐसे ही इसका पांचवा BA रहेगा, वो आप लोग करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 में दे रखा है जोड़, बहुत आसानी से आ जाएगा, इसको आप लोग कर लेंगे। तीसरा है निम्नलिखित का गुणा कीजिए। गुणा में एक आध सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देख लो। 1 2 3, अगला अवयव क्या दिया गया है 2 3 4। इसका देखो क्रम क्या दिया गया है, कितनी पंक्तियां हैं 3 × 1, इसका क्या है 1 × 3, तो 1 से 1 देखो मिल रहा है, ये 1 से 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा अवयव तैयार होगा वो कितने का होगा 3/3 का। तो बताया गया है गुणा का नियम, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, क्या हो जाएगा 1 × 2, और कुछ है नहीं जाने दो। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 × 3, ऐसे ही 1 × 4। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, ऐसे 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा 2 3 4 4 6 8 6 9 4 3 जा 12, ये गुणा हो गया। अब इसमें से एक आध और देख लिया जाए। अब जैसे इसका चौथा देख लेते हैं, 3/3 का है एक, अवयव क्या दिया गया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 × 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। ज़्यादातर बच्चों का तैयार ही होगा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिनका नहीं तैयार है वो देखें इसको ध्यान से, गुणा कैसे करना है 3/3 का। तो आप गुणा में क्या करते हैं, बताया गया है कि पहले किसका गुणा करेंगे, पंक्ति का, किसमें स्तंभ में, ध्यान देना पंक्ति का गुणा स्तंभ में असंगत तत्वों से। 2 × 1 = 2 + 3 का 0 से गुणा 0, 4 का 3 में 4 3 = 12, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 2 - 3 -6, 3 × 2 6, 4 × 0 0, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा कर लो, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, पहली पंक्ति से तीनों स्तंभों में हो गया। अब यही काम करना है दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, 3 का 1 में, 3 4 का 0 में, 0 5 का 3 में 15। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में -9 4 2 = 8, 5 का 0 से 0, 3 5 = 15, 4 4 = 16, 5 5 = 25, दूसरी पंक्ति से तीनों स्तंभों में हो गया। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 4 1 = 4, 5 का 0 से गुणा 0, 6 3 = 18। अब यही काम यहाँ होगा, -12, 5 2 = 10, 6 × 0 0। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में लास्ट वाला 5 4 = 20, 5 4 = 20, 6 5 = 30। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो मिलेगा क्या हमको 12 × 2 14, -6 + 6 0,
10 20 30 42 हो जाएगा इसको ऐड करने पर। 15 3 18 -9 + 8 -1 15 25 40 और 16 56 18 + 4 22 -12 + 10 -2 ये 2 2 4 3 7 70 हो जाएगा। ये जोड़ चेक कर लेना आप लोग, ये आंसर हो गया। अब ऐसे ही बाकी गुणा भी हैं, आप लोग करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A B C दिया है, A + B निकालना है, B - C निकालना है, साथ में इसको सत्यापित करना है। हो जाएगा ये आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है। पांचवा भी बहुत आसान है। 3A तो 3 से इसमें गुणा कर लेना या 1/3 कॉमन लेके हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos थीटा, बाहर है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको सरल करना है तो cos से इसमें गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का sin थीटा में गुणा करते हैं, हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब cos थीटा का cos थीटा में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन से इसमें गुणा कर लो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा का cos थीटा में गुणा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा का sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा। बताया गया है किसी अचर राशि से गुणा आप व्यू में करेंगे तो अंदर के सभी तत्वों में गुणा होगा। अब इनका योग के लिए नियम क्या है, संगत तत्वों को जोड़ लेते हैं। जोड़ लो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला जोड़ लो sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, क्योंकि ये माइनस में है। अब इधर जोड़ेंगे माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब अंतिम तत्व क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या 1 0 0 1 यहाँ लिख देना, चूँकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आ गया। या इसी को लिख सकते हो I/2 का, ये इकाई आव्यूह हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें x y का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर का हर साल लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है कैपिटल X + y इक्वल टू 7025, ये एक समीकरण दिया है, तथा दूसरा वाला क्या दिया है कैपिटल X - y इक्वल टू 2003। 2 आव्यूह दिए गए हैं, हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 इसको मान लो, इस वाले को दोनों को जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से अब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा x + y प्लस x - y। ये तो बायां पक्ष हो गया, दायां पक्ष जोड़ो 7025 प्लस 2003। अब यहाँ देखेंगे y से y कैंसिल, x कितना हो जाएगा 2x। ऐसे इसके संगत तत्व जोड़ लो, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 0 और 0 0 20253 कितना हो जाएगा 8। अब x इक्वल टू इतना है तो या x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 1/2 9028।
या इसी को आप लिख सकते हो 2 से डिवाइड कर दो, 9/2, 0/2 0 आएगा, 2/2 1 आ जाएगा, 8/2 4 आ जाएगा। ये x का मान आ गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से घटाओ। अब की बार घटाने पे क्या आएगा, x + y माइनस x और माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को घटाया जाए, 7025 माइनस 2003। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लो। ये x से x अब की बार कैंसिल हो गया, y कितना हो जाएगा 2y। संगत तत्वों को घटाओ, 7 - 2 5, 0 - 0 0, 2 - 0 2, 5 - 3 2। या y बराबर क्या आ जाएगा, अब ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 5/2, 0/2 0, 2/2 1, 2/2 1। ये y का मान आ गया। अतः x बराबर क्या आ गया, 9/2 0 1 4। ये आव्यूह में आएगा। और y का मान क्या है, 5/2 0 1 1। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी प्रकार इसका सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला क्या दिया है, 2x + 3y = क्या दिया है, 2 3 4 0। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है, 3x + 2y = 2 - 2 - 1 5। सेकंड हो गया। जैसे दो चरों का रैखिक समीकरण हल करते हैं वैसे इसको भी हम हल करेंगे। इन दोनों के गुणांकों को बराबर करना है तो समीकरण 1 में किससे गुणा कर दें, 2 से 2 3 6। इस वाले में किससे गुणा कर दें, 3 से 3 दूना 6। गुणांक बराबर हो जाएगा, फिर घटा लिया जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6y। और समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6। अब बायां पक्ष हो गया। ऐसे दाएं पक्ष में समीकरण 1 के दाएं पक्ष में 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, 2 3 6, 4 दूना 8, ये 0। माइनस समीकरण सेकंड वाले के दाएं पक्ष में 3 से गुणा कर दो, 6 ऋण 6, 3 × 3, 3 × 5 15। अब देखो 6y से 6y कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 4x - 9x कितना आएगा, -5x। इसमें संगत तत्वों को घटा दो, 4 - 6 -2, 6 -6 कितना हो जाएगा, +12। 8 - +3 हो जाएगा, 8 + 3 कितना, 11। 0 - 15 -15। या x बराबर क्या हो जाएगा, -5 से संगत तत्वों में भाग दे दो, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 -12/5 -11/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 से 15 में भाग दोगे, 5 3 15। ये x का मान आ गया। ऐसे ही हम y का मान निकालेंगे। अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, घटा दें किसमें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके। अब इस वाले में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, 3 त्रिक का 9y। घटाओ बाएं पक्ष में 2 से गुणा करो, 2 3 6, 2 दूना 4y। चिन्ह बदल जाएगा घटाने पर। ऐसे ही दाएं पक्ष में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 का 0 से गुणा 0। माइनस इस वाले में 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4 ऋण 2 दूना 4, 2 × 2, 2 × 5 10।
अब की बार देखो यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, 9y माइनस 4y कितना आएगा 5y। अब घटा लो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 9 4 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 2 14 0 माइनस 10 या y बराबर, अब आपको पता चल गया होगा क्या आने वाला है। इस 5 से संगत तत्वों में भाग दे दो, 2/5 13/5 14/5 ऋण 10/5 5 दूना 10, ये y का मान आ गया। लास्ट में एक जगह लिख सकते हो यक्स का मान और ये y का मान आता है, यक्स बराबर y बराबर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दिया है y बराबर 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, तो y का मान रख दो बहुत आसानी से, पक्षांतर कर दो, घटा दो, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। 9 भी आ जाएगा, 2 से गुणा करके संगत तत्वों को जोड़ या घटा लिया जाए जो कहा हो। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 2 × 1 3 0x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा 2 6 0 2x, सभी तत्वों में गुणा होगा, प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। दो अवयव कब जोड़ेंगे, जब संगत तत्वों को जोड़ेंगे, तो 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 5 6 1 8। संगत तत्वों की तुलना कर लो, संगत तत्वों की तुलना करने पर क्या मिलेगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 3 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। दूसरा 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 8 या 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6 या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। 2 से 6 में भाग दो कितना आएगा 3, 2 से 6 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। अतः x बराबर कितना आ गया 3, y बराबर भी 3। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही एकदम करना है, आप लोग करेंगे। 11 भी यही है, 12 देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम उसको सॉल्व करके फिर से देंगे आपको। एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्लू 3। इसमें एक्स वाई जेड और डब्लू के मानों को ज्ञात करना है। लगाने के लिए तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से लगा ही सकते थे। चलो देख लेते हैं। 3x 3y 3z 3w संगत तत्वों को इसमें जोड़ते हैं, क्या मिलेगा x प्लस 4, इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको जोड़ा जाएगा तो -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 2w प्लस 3। संगत तत्वों की तुलना कर लिया जाए। संगत तत्वों की तुलना करने पर क्या मिलेगा, सबसे अंतिम तत्व की तुलना करें। 3w बराबर
2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w बराबर 3, या w बराबर क्या आ गया 3। w का मान कितना आ गया भाई 3। ये देखो अब w का मान आ गया तो आ जाते हैं दूसरे तत्व की तुलना कर लेते हैं, या पहले वाले की कर लो। क्या है 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो 3x माइनस x इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। अब हमारा ये है y का मान निकाल लेते हैं। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y, तो 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस x का मान कितना आया था 2, यहाँ लिख लेना चूँकि x बराबर 2 मान आ चुका है। 3y माइनस y कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 8 या y इक्वल टू 4। x y w आ गया। अभी क्या बचा है z वाला देख लेते हैं। z के लिए हमको तुलना करना होगा दूसरी पंक्ति के पहले तत्व को। 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, तो 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w का मान कितना आया है w बराबर अब 3 आया है। 3z माइनस z 2z, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, यहाँ लिख लेना z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू कितना आ गया 1, सॉरी w इक्वल टू 3, w का मान कितना है 3, z इक्वल टू 1। सारे मान हमको पता चल गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है f ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। तो सिद्ध करना है कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, तो ये हमको दिया है। अब इसकी सहायता से हम f ऑफ y निकाल लेते हैं, तो जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा y हो जाएगा। cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ये आ गया हमारा दूसरा। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं f ऑफ x इंटू f ऑफ y, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, देखते हैं क्या आता है। f ऑफ x क्या है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब गुणा करते हैं। गुणा के लिए नियम बताया गया है कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में cos x का cos y में गुणा, cos x इंटू cos y माइनस साइन x का माइनस साइन y में हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू साइन y 0 का 0 में गुणा प्लस 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, क्या आएगा माइनस cos x साइन y, फिर इसमें साइन x का cos y में माइनस साइन x cos y प्लस 0, फिर इसका गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1, जीरो प्लस 0 प्लस 1, 0 0 0 0 0 1 1 1। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा
साइन एक्स कास वाई, कास एक्स का साइन वाई में करेंगे तो हो जाएगा कास एक्स साइन वाई, और जीरो का गुणा जीरो में प्लस जीरो। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई कास एक्स कास वाई, जीरो का जीरो में गुणा जीरो। अब इसका गुणा लास्ट वाले स्तंभ में, जीरो कास एक्स का जीरो में जीरो, जीरो का वन में जीरो, इस जीरो का वन में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। अच्छा भाई, अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और तीसरे वाले में करेंगे तो जीरो प्लस वन आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फार्मूला है, कास एक्स प्लस वाई का। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, तो माइनस कॉमन रहने दो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला याद होगा, साइन ए कॉस, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस का बन जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का। अब ऐसे ये वाला किसका है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का। ये तो जीरो है, ये जीरो वन जीरो जीरो वन हो जाएगा। अब ये देखो हमारे मूल फलन में जहाँ दिया गया है कास एक्स, वहाँ कास एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस साइन एक्स जहाँ है माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स के स्थान पर क्या आ गया एक्स प्लस वाई, तो ये हमारा फलन क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं 14 में। 14 में दिखाना है कि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, तो गुणा कर लेंगे, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आएगा, बहुत आसान से गुणा है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A बराबर दिया है हमको 201 213 1 माइनस 1 0, तो हमको मान ज्ञात करना है किसका, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का। तो ध्यान देना है, हमको मान निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि a का गुणा a में, ए का मान ये दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो इसको चाहे ए स्क्वायर पहले निकाल लो ए का गुणा ए में करके, या एक साथ यहीं से रख के निकाला जा सकता है। जैसे ए का मान क्या है 201 213 1 माइनस 1 0, ए स्क्वायर में मीन्स ए का ए में गुणा, फिर से लिख लो 201 213 1 माइनस 1 0, ये तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 5a, ए का मान 201 213 1 माइनस 1 0, ये तो माइनस 5a हो गया, प्लस 6i, आई का मतलब होता है जिस कोड का हमारा आव्यूह दिया रहेगा उसी कोड का आई लिखेंगे, तत्मक आव्यूह। तो क्या आएगा भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हल कर लो। गुणा आपको बताया गया था पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, 2 का 2 में 4, 0 का 2 में 0, 1 का 1 में प्लस 1, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 0, 0 का 1 में 0, 1 का माइनस 1 में कितना आ जाएगा -1, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 2 0 1 का 0 में गुणा करेंगे 0,
अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा 2 दूना 4, 1 दुक्के 2, 3 इक्कम 3। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 0 + 1 3 - 1 -3। अब दूसरे स्तंभ का तीसरे वाले में 2 3 3 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अब देखो तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 1 जा 2 -2 0 0 -1 का 1 में -1 0 का -1 में 0 1 का 1 में 1 -1 का 3 में -3 0 का 0 के साथ 0 -5 से इसमें गुणा कर लो 5 2 जा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 6 से इस वाले में गुणा कर लो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ने पे आ गया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ये वाला कितना आया था? 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ये वाला कितना आया था? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। आप संगत तत्वों को जोड़ घटा लिया जाए जैसे है तो क्या आएगा? पहले जोड़ वाला कर लो 6 5 कितना हो जाएगा? 11। बाकी वैसे ही रहेगा -1 2 ये 9 0 9 -2 6 4 5 0 -1 -2 और 6 प्लस का 4 -10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब संगत तत्वों को घटा लो 11 - 10 1 -1 -0 -1 2 -5 -3 9 -10 -1 4 -5 -1 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 -4 प्लस 5 5 -1 प्लस का 4। अगला क्या आएगा? 4 -0 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 -3 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमको 16 भी करना है। इसमें क्यूब करना है, 3 बार गुणा कर लेना है। ऐसे ही 17 भी है आपका 18। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ए बराबर हमको दिया है 0 - 10 α/2 10 α/2 0। और सिद्ध क्या करना है? i + a = i - a × cos α - sin α sin α cos α। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका बायां पक्ष देख लो। सबसे पहले निकाल लिए जाए i + a। अब i क्या है? बताया गया है a जिस कोट का हमारा अवयव रहेगा उसी कोट का i ले लेते हैं। i हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस a का मान आपको दिया है 0 - 10 α/2 10 α/2 0। इसको जोड़ोगे तो क्या पाओगे? 1 0 1 0 में -10 α/2 जोड़ोगे तो वही रहेगा 10 α/2 0 और 10 अल्फ़ा जोड़ोगे 10 α/2 1 और 0 ऐड करोगे तो 1। ये आपका समीकरण 1 आ गया। कहने का मतलब आप बायां पक्ष पा गए i + a। अब हम निकालेंगे i - a इंटू अवयव क्या दिया गया है? cos α - sin α
साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। चलो वैल्यू रखते हैं। आई की वैल्यू क्या है, आई 0 0 1 इन माइनस ए का वैल्यू क्या है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 0। इन दोनों में हमको घटाना है आई माइनस ए इंटू अगला व्यू हमारा क्या दिया गया है, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। घटाओ, घटाने पर क्या आएगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0 आएगा 1 इंटू कास अल्फ़ा। कास अल्फ़ा बराबर हमको पता है क्या है कि कास अल्फ़ा को हम tan 2 थीटा के फार्मूला में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला tan के रूप में क्या हो जाएगा माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही साइन अल्फ़ा फिर यही के चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कास अल्फ़ा का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। आपको बताया गया फार्मूला किसका, सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सूत्र क्या, साइन अल्फ़ा को आप लिख सकते हो साइन 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2 और साइन 2 थीटा फार्मूला tan के रूप में होता है 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यही फार्मूला कास का क्या बनता है, कास अल्फ़ा बराबर क्या होता है, इसको लिख सकते हो कास 2 इंटू अल्फ़ा बाई 2 कास 2 थीटा tan के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यही दोनों सूत्र का हम प्रयोग किए हैं। अब गुणा करते हैं। अब यहाँ देखो सभी पदों में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, तो चाहे तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कॉमन 1 से इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेन अल्फ़ा का इसमें गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान में सेम चीज़ है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में रहेगा। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 1 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा का इसमें गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। पहली पंक्ति से हो गया। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करो, माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 से गुणा करो, माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस माइनस प्लस टेन क्यूब अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। 1 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपान में वही रहेगा। अब यहाँ से देखो दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और 1 से इसमें किया जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपान में तो वही रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 सब में वही चीज़ है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस का आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई
2। सॉल्व करने पे क्या आया, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये कैंसिल होके क्या आ गया 1, और यहाँ माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से ये कैंसिल, क्या बचा tan अल्फ़ा बाई 2, ये पूरा कैंसिल क्या आ गया 1, ये सेकेंड हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमारा स्पष्ट हो गया कि समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया हमको कि i + a बराबर i - a इंटू cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। पहले बॉन्ड पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है, दूसरे पर 7%। तो हमको यह बताना है कि वो प्रत्येक बॉन्ड पर कितना कितना रुपया लगाता है, जबकि उसको वार्षिक ब्याज कितना मिलता है। पहले क्वेश्चन में 1800, दूसरे में 2000। तो मान लेते हैं, माना पहले बॉन्ड पर निवेशित धन x, इसलिए दूसरे बॉन्ड पर निवेशित धन कितना हो जाएगा 30,000 ऋण x। अब पहले बॉन्ड पर वो कितना लगाता है 5%, दूसरे पर कितना हो जाएगा 7% है। तो निवेशित धन को पंक्ति आव्यूह तथा ब्याज को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर प्रश्नानुसार हमको क्या मिलेगा, इसको हम पंक्ति आव्यूह में लिखेंगे, x हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा 30,000 ऋण x। अच्छा, इसको स्तंभ आव्यूह में ब्याज को दिखाएंगे, 5% है, 5/100। अगला कितना है 7/100, और उसको ब्याज कितना मिलता है 1800। अब हल कर लो पंक्ति का, स्तंभ में गुणा कितना हो जाएगा 5x/100 प्लस इसको गुणा किया जाएगा 7 × 21 के बाद 4 0 माइनस 7x/ कितना 100 = 1800। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, 5x - 7x आएगा माइनस का 2x प्लस 210,000, ये 1800 इंटू ये 100, इधर बटे में इधर जाके गुणे में हो गया। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 184 × 0 माइनस 210,000 माइनस 2x = -30,000। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 15,000, x = 15,000। तो मतलब पहले बॉन्ड पर कितना धन लगाया, पहले बॉन्ड पर आ गया कितना 15,000, दूसरे पर कितना आ जाएगा, दूसरे बॉन्ड पर 30,000 में से 15,000 घटा दोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 15,000 ही आएगा। घटा लेना, किस में से 30,000 में से 15,000 घट जाएगा, दूसरे बॉन्ड का पता चल जाएगा। तो ये आ गया पहले और दूसरे बॉन्ड पर कितना कितना लगाता है 15,000। सेकंड क्वेश्चन अपने आप से करना, इसी 1800 के स्थान पर कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, किसी स्कूल में पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन के, 8 दर्जन भौतिक के, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। मतलब जो दर्जन में दिया गया है उसको हमको बदल लेना है संख्या में। तो किताबों को हम किस में, किताबों को पंक्ति आव्यूह में, किताबों की
संख्या को पंक्ति आव्यूह में तथा मूल्य को स्तंभ आव्यूह में दर्शाने पर। पंक्ति आव्यूह को हम मान लेते हैं क्या है, संख्या कितनी दी गई है 10, दर्जन तो 10 गुणे 12, 8 गुणे 12, 10 गुणे 12। और आव्यूह स्तंभ आव्यूह में मूल्य को दिखाना है। मूल्य कितना है 80, 60 और 40। ये कितना हो गया कुल मूल्य बराबर। इसको हल कर लिया जाएगा तो आएगा 12 दहाई 120, 12 अट्ठे 96, 12 दहाई 120। ये 80, 60, 40 गुणा करोगे तो आएगा क्या 120 गुणे 80 धन 96 गुणे 60 धन 120 गुणे 40। इसको हल किया जाएगा तो आएगा कितना 12 अट्ठे 96, 00 96 का 6 से गुणा 576, 10। ये हो जाएगा 12 चौक 48। जोड़ने पर कितना आ गया भाई 2120,160 रुपया। ये आंसर हो गया आपका। सॉल्व कर लेना, एक बार गुणा अपने मन से देख लेना। अब इसका सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कुछ प्रतिबंध दे रखा है। कैपिटल एक्स कोई आव्यूह, उसका क्रम 2/n है, y का 3/k है, z का 2/p है, w का n/3 है और p का स्मॉल p/k है। हमको py प्लस wy दो आव्यूहों का ये गुणा करके योग दिया गया है। इसमें हम y कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है p प्लस w, क्योंकि हमको पता है आव्यूह का जो है गुणन योग पर वितरित होता है। अब p प्लस w के बारे में हम जानते हैं p और w का योग कब संभव है जब इनकी कोटियाँ समान हो। p प्लस w कब संभव है, p प्लस w तब संभव है जब इनकी कोटि समान हो। अर्थात अब देखो p और w की कोटि समान कर लो, इसलिए n/3 बराबर p/k, अर्थात p बराबर n और k बराबर 3। यही आपका प्रतिबंध हो गया। बहुत आसानी से आया। n/3 इक्वल टू p/k। हमको पता है कि क्रम बदल नहीं सकते थे, n के स्थान पर p और k के स्थान पर 3 हो। यह तभी संभव है, इसका मतलब पहला विकल्प आपका सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। n बराबर p हमको दे रखा है और आव्यूह 7x - 5z की कोटि ज्ञात करनी है। तो हमको पता है अचर राशि से कोई मतलब नहीं है। यह अंतर कब संभव है 7x - 5z तब संभव है n बराबर p दिया है, 7x - 5z की कोटि हमसे पूछ रहा है। अब 7x - 5z तब संभव है जब x और z की कोटि समान हो। अर्थात अब x और z की कोटि में आ जाओ। x की कोटि क्या दी गई है 2/n और z की कोटि क्या है 2/p, अर्थात n बराबर क्या है p, अर्थात n बराबर p दिया ही है, 2 के स्थान पे है ही है। अतः 7x - 5z की कोटि बराबर 2/n लिखें चाहे 2/p, एक ही चीज़ है। 2/n या
2/p, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। ये कंप्लीट हुआ आपका। शेष क्वेश्चन जो छूटे हैं लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।